हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। दोस्तों, आज जिस वीडियो पे हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं उसका टाइटल है कि आफ्ताब रहबर को आप लोग जानते होंगे। पहले ये देवबंदी था, फिर ये सुन्नियों में आया, उसके बाद ये सुन्नियों में से फिर से देवबंदी ही हो गया। ठीक है, अब देखिए ये कहता क्या है। आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो को एंड में हम लोग मिलेंगे। ठीक है, पहले इस वीडियो को देखते हैं कि इस वीडियो में क्या है, वो कह क्या रहा है। ठीक है, देखिए सुन्नियों के बारे में क्या कह रहा है, या फिर वो क्या कहना चाहता है कि मैं जब सुन्नी हुआ था तो मेरा सर कहाँ कहाँ झुकता था। ठीक है, चलिए इस वीडियो को पहले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। ठीक, उसके बाद वीडियो के एंड में हम लोग बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जाकर के जब मैंने वहां देखा और एक अल्लाह के सामने ये जो आफ्ताब रहबर का सर झुकता था, थोड़ा सा मैं अल्लाह से हटा तो ये सर मजार पे झुकने पे मजबूर हो गया। अल्लाह, ये सर मजारों की चादर पे झुकने पे मजबूर हुआ, चूमने पे मजबूर हुआ। और वहां के जो पीर हैं उनकी उस पीर की पैर को भी मैं नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको याद होगा कि इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी और उसमें मुशायरों की जीनत बनने वाले आफ्ताब रहबर कलकत्तवी की एक क्लिप आपको हमने सुनवाई थी। उन्होंने उसमें कहा था कि मैंने 2022 में 13 मार्च को मसलक अहले सुन्नत बरेलवी मसलक बकौल उनके कि बरेलवी मसलक इख्तियार किया था, लेकिन एक साल में ही वो मसलक अहले सुन्नत को छोड़ करके और मसलक देवबंद में चले गए। फिर से उन्होंने वजह क्या बताई? एक वजह उन्होंने बताई थी कि वहाँ पर यह होता है कि पीरों के पैरों को चूमने पर मजबूर किया जाता है और वहाँ के पीर अपने पैर चुमवाते हैं। मैंने वहाँ जाकर के ये देखा तो मैंने उस पर यह कहा था कि कदम बोसी करना या दस्तबोसी करना किसी मुक़द्दस बुज़ुर्ग की, मुत्तबे शरीयत की, किसी आलिम दीन की, पीर की, तो इसमें क्या हर्ज की बात है? इसको हम अहादीस करीमा और फ़िक़्ही कुतुब और अक़वाल अइम्मा वग़ैरह से भी साबित कर सकते हैं कि ये जायज़ है। लेकिन उनको एतराज़ है कि मसलक अहले सुन्नत में पीरों के पैर चूमे जाते हैं। हालांकि पैर चूमने पर कोई मजबूर तो नहीं करता है, ये मोहब्बत है, अक़ीदत वाली बात है, जो पैर चूम लेते हैं। शागिर्द उस्ताद के चूम लेता है, मुरीद पीर के चूम लेता है, बेटा बाप के चूम लेता है, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये तो जायज़ है। तो किताबों से तो सबूत बाद में दिया जाएगा, लेकिन हम एक अमली सबूत देना चाहते हैं कि इन्हीं के घर वाले, इन्हीं के ख़ानदान के और इन्हीं के हम मज़हब के ये हम अक़ीदा वो क्या कर रहे हैं। तो आप क्लिप देखिए और आफ्ताब साहब आप भी गौर से देखिए, और जो आफ्ताब साहब की हिमायत कर रहे थे स्टेज पर बैठ करके हाथ हिला हिला करके, अनाउंसर साहब आप भी सुनिए और देखिए कि कैसे पैर चूमे जा रहे हैं और कैसी दस्तबोसी हो रही है। ये अहले सुन्नत नहीं है, ये आला हज़रत के मानने वाले नहीं हैं, ये तुम्हारे घर वाले हैं। लिहाजा आप इसको देखिए। अब देख सकते हैं ये सुन्नी नहीं है। हाथ चूमा तो ठीक, पैर भी चूम रहा है बंदा, और जिसको चूम रहा है उसके दाढ़ी भी नहीं है। और दूसरी बात कलकत्तवी साहब ने ये कही थी कि वहाँ सिजदों मज़ारों पर सिजदे किए जाते हैं, सिजदा करने पर मजबूर किया जाता है, चादर चूमने पर मजबूर किया जाता है। तो मैंने उनके जवाब में कहा था
कि मज़ारों पर सिजदा तो कोई नहीं करता है, न कोई आलिम अहले सुन्नत सिजदा करने के लिए कहता है, न किताबों में लिखा है। बल्कि मैंने तो ये कहा था कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी ने, उनके शहजादे सरकार मुफ्ती आज़मीन व दीगर उलमाए अहले सुन्नत हमारे अकाबिर ने किताबों के अंदर लिखा है कि सिजदा ये तअब्बुदी शिरक है और सिजदा ताज़ीमी हराम है। तो हमारे यहाँ तो किसी तरह से सिजदा है ही नहीं। हमारे आका जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये फरमाते हैं कि अगर खुदा के अलावा किसी को सिजदा करना जायज़ होता तो मैं औरतों को ये हुक्म देता कि वो अपने मर्दों को, अपने शौहरों को सिजदा करें। तो सिजदा तो रवा किसी के लिए नहीं है खुदा के अलावा, और कोई भी खुदा के अलावा किसी को सिजदा नहीं करता है। कोई भी ये अकीदा नहीं रखता है कि खुदा के अलावा किसी को सिजदा करना जायज़ हो। तो आफ्ताब साहब ने कहा था कि वहाँ सिजदे कराए जाते हैं। मान लीजिए अगर कोई आदमी अपनी जहालत में, अदम इल्म की बुनियाद पर, अगर मान लीजिए कोई गलत काम कर देता है कहीं पर, मज़ारी पर मान लीजिए कोई आदमी झुक जाता है अपने आदम इल्म की बुनियाद पर, अपनी जहालत की बुनियाद पर, सही है, क्या उसे पता नहीं है, तो हमारे उलमा समझाते भी हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर कहीं पर अच्छा काम हो रहा है और उसमें बिदात या उसमें कोई खुराफात किसी किस्म की अगर आ गई हैं, तो ऐसा तो नहीं होता है कि असले काम को ही ख़त्म कर दिया जाएगा। मान लीजिए ये उर्स वगैरह होते हैं, तो इनमें जो बिदात या खुराफात होती हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम उलमाए अहले सुन्नत की जिम्मेदारी है कि इन बिदात को ख़त्म करें, लेकिन असले काम को तो ख़त्म नहीं किया जाएगा। इन्हीं के अशरफ अली थानवी वगैरह के पीर इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह के ताल्लुक़ से मैंने पढ़ा है कि उर्स के वगैरह के बारे में, और एक मिसाल दे के बात कही है उन्होंने कि मसलन जैसे कुआं खुदवाया जाता है, लोगों के प्यास बुझाने के लिए, पानी के लिए पहले खुदवाया करते थे कि काफ़िले जाते थे, पड़ाव करते थे, और इस तरह से मतलब पानी की कमी थे, नल वगैरह इस तरह के नहीं होते थे, तो कुएँ खुदवाए जाते थे। तो कुछ कुएँ ऐसे भी होते थे, क्या है, उनकी मुढेरा नहीं हुआ करती थी कि हो सकता है कोई बच्चा इसमें गिर जाए। अब कोई एतराज़ ये कर दे कि साहब वो मुढेर है, क्या है कि कुएँ ना खुदवाए जाएँ कि उसमें गिरने का ख़तरा रहता, बच्चा गिर जाएगा या कोई जानवर गिर जाएगा। तो हम उससे ये कहते हैं कि इस चीज़ का इंतज़ाम किया जाए, एहतमाम किया जाए कि लाठी भी न टूटे और सांप भी मर जाए, कि कुआं भी अपनी जगह कायम रहे और गिरने का खतरा भी ख़त्म हो जाए। तो आप मुढेर बनवा दीजिए ताकि कुआं भी बाकी रहे और पानी का इस्तेमाल भी होता रहे, पानी से लोग फ़ायदा भी उठाते रहें, और जो मुढेर है उसको बनवा दिया जाए ताकि गिरने का खतरा ख़त्म हो जाए। तो ऐसा तो नहीं है कि असली चीज़ को ख़त्म कर दिया जाएगा। हाँ, असली चीज़ में अगर कोई खुराफात, बिदात इस तरह की जो शरीयत के ख़िलाफ़ हैं, वो अगर उसमें पनप रही हैं या उसमें आ गई हैं, तो उनको ख़त्म करने की जिम्मेदारी ये उलमा अहले सुन्नत की है। तो ये कहना आफ्ताब साहब का कि साहब वहाँ सिजदा कराया जाता है, वहाँ सिजदा करने पर मजबूर किया जाता है, कौन सी किताब में लिखा हुआ है या किसने मजबूर किया, किस आलिम अहले सुन्नत ने, मुझे नाम बताया जाए। तो ये बिला वजह के इल्ज़ाम लगाना अच्छी बात नहीं है। खाली सच्ची शोहरत हासिल करने के लिए ये तब्दीली कर रहे हो, कभी इस मसलक में कभी उस मसलक में। आफ्ताब साहब, ये सच्ची शोहरत हासिल करने के लिए आपने ऐसा किया है, तो एकदम सही है। ऐसे ही मैं आपको अब वो दिखाना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर आकर के तो इतना ढनोरा पीट रहे हैं कि साहब सिजदे करने पर मजबूर किया जाता है। अब जरा देखिए आपके भैया लोग क्या कर रहे हैं, आपके ख़ानदान के लोग क्या कर रहे हैं, आपके देवबंद के लोग क्या कर रहे हैं। ये क्लिप देखिए, गौर से देखिए, और वो लोग भी देखे जो स्टेज पर हाथ उठा उठा करके अल्लाह कह रहे थे बहुत जोर से। हाँ,
तो वो भी देखें ये मूर्तियों के आगे हैं, कि बताइए। ये मंदिर में क्या हो रहा है। ये कौन है, अहले सुन्नत है ये आलादत के मानने वाले हैं, बिल्कुल नहीं। या काफिर लोग हैं, या गैर मुस्लिम हैं। ये तुम्हारी भाई या बंद है। देखो ये क्या हो रहा है, गौर से देखो इसको। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सो दोस्तों, ये वीडियो थी जो आफ्ताब रहबर के हवाले से थी, ठीक है। आफ्ताब रहबर को आप लोग जानते ही होंगे। ये बंदा देवबंद मसलक में था, ठीक है। वो देवबंदी था पहले, उसके बाद जब ये बरेली हुआ तो देवबंदियों के बारे में बुरा भला कह रहा था, शायरी पढ़ रहा था, सिर्फ शोहरत हासिल करने के लिए। उसके बाद पता नहीं क्या इसको फ़र्क पड़ा, फिर ये कहने लगा कि बरेलवी मसलक में मज़ारों पे मतलब सर झुकाया जाता है, अपने पीर के पैर को चुमाया जाता है। ऐसा कोई किसी से नहीं कहता। कि पहली बात तो मज़ारों पे सर झुकाना का भी कोई अपने जहालत की वजह से अगर ऐसा कर दे रहा है तो उसकी बात अलग है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि मज़ारों पे सजदा किया जाए, ठीक है। हर एक इंसान जानता है कि सिर्फ अल्लाह के आगे ही सजदा करना है, यानी जितने भी मोमिन हैं, जितने भी मुस्लिम हैं, सब जानते हैं सिर्फ अल्लाह के आगे ही सजदा करना है। उसके अलावा किसी और के लिए सजदा जायज़ नहीं है। बट इसकी झूठ देखिए, ये कहता क्या आगे कि मज़ारों पे भी सजदा कराया जाता है। आप सोचिए। और इसी के भाई लोग हैं ना, देखिए मूर्तियों के आगे वहाँ क्या कर रहे हैं। अब बताइए, ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? नहीं, ये सब शोहरत हासिल करने के लिए, पैसा कमाने के लिए यही सब करते हैं, ठीक है। ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और इसकी हकीकत भी आपको पता चल गई है आफ्ताब रहबर की, ठीक है। ये एक मसलक से दूसरे से पहले में, ठीक है। इस तरह से इधर से उधर होता रहेगा, आएगा इसकी बुराई करेगा, उसमें जाएगा तो उसकी बुराई करेगा, ठीक है। यही सब होगा। आप लोग इन सब चीज़ से बच कर रहिएगा, ठीक। ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।